मैं मौजूद हूँ वही किसवाड़ी गांव में, जो बीते इटमा गांव में बैंक में गया था वो विशाल नाम का लड़का, और सिक्योरिटी गार्ड के मारने से इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब जो युवक जिसके माता पिता किसी तरह से कमा खा करके अपने बाल बच्चों को पालते थे, और सिक्योरिटी गार्ड के मारने से उस युवक की मौत होती है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार है, लेकिन उस विशाल नाम के युवक के जाने से घर में काफ़ी दुखी हो गए, लोग दुखी हैं और इनका पालन पोषण भी मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि दशहरे का पर्व है, और दशहरे के पर्व के बाद जहाँ रावण का वध होता है, यहाँ पे इस जगह पे, इस स्थल पे एक राम का वध होता है। वह राम जो कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, अपने बहनों की शादी करना चाहता था, शादी किया भी था, उसी राम का वध होता है। और वह रावण रूपी पुलिस जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मौजूद था उस स्थल पे, उस बैंक में, उन्होंने इस राम को मारा। हालांकि प्रशासन ने वहाँ पे मदद किया, लेकिन मदद इतनी भी नहीं हुई कि ताकि इस घर परिवार को इंसाफ मिल सके। और ये देखिए, यही गरीब का घर, विशाल नाम का युवक जो राम बन करके तपस्या कर रहा था, जो जंगलों में कमा रहा था, खा रहा था, उसके पिताजी सेंटरिंग का काम करते थे, और 5-6 बहनें भी हैं, और इनके घर में आंसू के सिवा और कुछ नहीं है। मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूँ कि दशहरे पर्व के अंत में दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन रावण का वध होता है, और कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय होती है। लेकिन यहाँ पर तो असत्य की विजय हुई है, और रावण ने राम को मारा है, और राम की मौत हुई है। और राम की देखिए, ये माँ, ये बहनें चिल्ला करके इस समाज से, उस बैंक कर्मी से, बैंक मैनेजर से इंसाफ मांग रहे हैं कि मुझे मेरा भाई दे दो। हालांकि इलाज के दौरान भाई की मौत हुई है, लेकिन इतनी बहनें हैं, छोटे छोटे घर परिवार में बच्चे हैं, आखिर इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? रोजी रोटी की समस्या है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी इनका सहयोग होना चाहिए। आखिर इनको मदद कौन करेगा? हालांकि वह सिक्योरिटी गार्ड जो है सलाखों के पीछे है, 302 का मुकदमा चलेगा, लेकिन शायद उसको फांसी भी हो जाए। लेकिन ये जो घर, जो परिवार है, ये जो बच्चे हैं, जो बहनें, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? माँ है, देखिए इस माँ को इस दशहरे के पर्व में जहाँ चारों ओर लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और विजयदशमी के दिन रावण के मरने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, यहाँ पर राम की मौत हुई है। और राम की दुर्दशा माँ की इतनी है कि देख सकते हैं कि ये बहनें चित्कार पाड़ के रो रही है। कुछ देर पहले मंत्री वगैरह भी आए हुए थे, लेकिन फायदा क्या? माँ है, माता जी, बच्चा कितना था आपका? लड़का कितना था? एगो था। एक के बउए। पति क्या करते हैं आपके? सेंटिंग चलावलन, मेहनत मजदूरी करते, राज मिस्त्री काम करते हैं। लड़का काम धाम करता था? लड़का 20,000 का महीना कमाता रहे। कितनी बेटियां आपकी? 5 गो बैसा। शादी कितने कर दिए? ये 4 के साथ। अभी एक बच्ची है। नहीं। इलाज के दौरान मौत हो गई। हाँ। कहाँ लगे था चोट उसको? दिमाग में। नस से फट गई दिमाग के। माँ है, और माँ के दुख वो माँ ही समझ सकती है, जिसने अपने बच्चे को कोख से जन्म दिया था। और उस रावण को ये नहीं पता था कि जिसको मार रहे हैं वो भी एक राम है, और उसकी भी बहनें हैं, उसके परिवार है। ये बहनें हमको मिली थी, जिसमें डिपेंड कर रहा था। बहन, उस दिन क्या हुआ था कि आप पहुँचे थे तो वहाँ पर पहुँचे थे तो भाई का मतलब वो सब गार्ड मिलके मार के और ले जा रहे थे फेंकने के लिए। और मेरे गाँव के भैया देखे तो बोल रहे हैं तो विशाल है, तो वो चेहरा वगैरह सारा वो उसका कपड़ा फाड़ के उसको चेहरा बांध दिए थे कि दिखाई नहीं दे। और भाई ऐसे कर रहा था तो उसको ऐसे कर दे रहे थे, ऐठ दे रहे थे मूड़ी, यानी कि अंदरूनी चोटें उसको काफी। हाँ, उसको बहुत मार देते थे। उसका सारा ब्लड मार के अपने पास रखे थे। फिर दूसरा कोई बोला कि ले जा इलाज करा, तब वो सब ले गए हैं इलाज करने के लिए। इलाज के दौरान आपके भाई की मौत हो गई। हाँ। परिवार के अकेला भाई था वो। हाँ। अब पालन पोषण कैसे होगा आप लोगों का? कैसे होगा? सरकार मुझको नौकरी दे, चारों बहन में से एक कोई नौकरी दे, और उसको फांसी की सजा दे। माँ बाप को कौन करेगा? बेटी कितने दिन रहेगी मायकिया? बैंक मैनेजर जो है उससे भी कुछ मांगे हैं आप लोग? उसमें वो क्योंकि घटना बैंक परिसर में हुआ है, तो उनसे भी बात बनती है। क्या मांगे उनसे? क्या बैंक मैनेजर से बैंक क्या मांगे? अभी तो कुछ नहीं मांगे। अभी रिपोर्ट सब कोई कर रहा है कि अभी मांगे कुछ नहीं। बैंक मैनेजर, जिस बैंक में घटना हुई है, उस बैंक मैनेजर से क्या मांगे हैं? बैंक नौकरी दे। बैंक 4 गो बहन में से 1 को नौकरी दे। बाप बता के पेंशन बनाए। कौन इसको ये सबके कौन बुढ़ारी सब में पालन पोषण करेगा? बेटी का दिन द्वार पर रहेगी ये सबके? आए भाई तो जो नौकरी करता था, कमा देता था, तो सब खाते थे पीते थे। अब कौन खिलाएगा? अब तो दुनिया छोड़ के
चला गया है। इतने रिस्पेक्ट है कि बैंक वाला नौकरी दे, माँ बाप के लिए कुछ सुरक्षा करे, जिंदगी भर खर्चा जब दुख तक है, दुख इतनी है कि भाई राम को जानने का दुख है और बैंक मैनेजर से मांगे हैं कि कम से कम एक बहन को उसमें सर्विस दे, ताकि इस माता पिता के बूढ़ी अवस्था में जो हो गई है उनके पालन पोषण हो, जीविकापार्जन हो। खैर जिसने किया उसको तो फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन आखिर परिवार है, लंबा परिवार है, बहनें हैं, माएँ हैं, माता पिता, उनको भी इलाज होना चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? जब हमारे पास कुछ नहीं है तो कौन करेगा? इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि बस एक बहन की नौकरी हमारे माँ बाप के पूरा जब से जिंदगी रहे तब से हमारा माँ बाप के देखभाल करे, बस परिवर्तन करे। अब एक बहन के हमारे में से नौकरी दे कि बहन माँ बाप के देखे, यहाँ संभाले, अब बस नौकरी करे, अब बस हमारे माँ बाप के पैसा दे दे, तबे न बैठाएंगे बस। अब बहनें हैं और 5 बहनें हैं, 5 बहनें हैं ना आप लोग? हाँ, 5 बहनें हैं। 5 बहनें हैं और 5 बहनें का वो अकेला भाई विशाल, नहीं पता था उसको कि वो उस बैंक का दिन, उसके दिन की घड़ी का आखिरी दिन होगी और वह युवक मौत की नींद में चला गया। और इस दशहरे के पर्व में रावण ने राम को मारा है। मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति राम था और वैसा राम जिसने 5 बहनों के साथ साथ माता पिता का भी पालन पोषण कर रहा था, उसके जाने से दुख है और दुख इतनी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मैं मांग करता हूं उस उच्च अधिकारी से, बैंक मैनेजर से, कि बेशक वो आपके निवामी में नहीं हो, लेकिन कम से कम परिवार की एक बहनों को आप सर्विस दें या सर्विस देने का कष्ट करें, ताकि इनका भी पालन पोषण हो, माता पिता को कोई देख रेख करे। नेताएं आएंगे और जाएंगे, प्रशासन अपना काम करेंगे, लेकिन आखिर इन बताओ इन बहनों को मिलेगा क्या? समाज से मेरा यही सवाल होगा कि आखिर इन माँ बहनों को कौन मिलेगा? आपको थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा आए थे, सांत्वना दिए, कार्रवाई करने की बात की। कार्रवाई क्या करेंगे? उस सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी हुई है, 302 चलेगा, आजीवन कारावास होगा या कुछ दिन जेल से छूट के आ जाएगा। लेकिन जो समस्याएं हैं, इन बहनों को जो दुख देकर चला गया, एक भाई छोड़कर चला गया, वो भाई वापस नहीं आएगा। मैं मांग करता हूँ प्रशासन के व्यक्तियों से और बैंक के उस उच्च अधिकारी से कि एक बहनों को उसमें से नौकरी दे, ताकि इन बहनों के साथ साथ बुजुर्ग माता पिता का भी पालन पोषण हो सके और इनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। जीवन के सजाए बाबू के हमारे जीवन के सजाए, जान लिया वैसा उसका जान ले, यही मांगे कि फांसी की सजा। जैसे हमारा बाबू को लगा वो छूट जाएगा, कहीं हुए दुख है, दुख इतनी है कि आजीवन कारावास की मांगे हो रही हैं और शायद उस सिक्योरिटी गार्ड की फांसी की सजा भी कम होगी। मिले ना, आ जाओ इधर, इधर आओ, आई बहन, चलिए। गांव के लोग भी हैं और गांव के लोगों में भी आक्रोश है। आक्रोश इतनी है कि सिक्योरिटी गार्ड की फांसी की सजा के लोग मांग कर रहे हैं और बहरहाल इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ पूरा गांव खड़ा है। मैं मांग करता हूं उच्च अधिकारियों से कि कम से कम इस परिवार का अवलोकन करके सरकारी जो सहायता होती है उसको देते हुए कम से कम वो बैंककर्मी, बैंक मैनेजर इस परिवार के एक लोगों को, कम से कम एक व्यक्ति को, जो एक बेटी होगी उसको एक नौकरी दे, ताकि जीवन का पालन पोषण हो सके।